चलती हूँ। कहाँ जा रही है तू? आई ऑफिस जा रही हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? तू आज से ऑफिस नहीं जाएगी। मुन्नी, जिस जगह पर लड़कियों के साथ ऐसी गंदी हरकत होती है, वहां पर तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जरा सोच, जिस जगह का बॉस ऐसा है, वहां के एम्प्लॉइज कैसे होंगे? वैसे भी तेरी शादी की तारीख नजदीक आ रही है, तो उस पर ध्यान दे। आई हम तैयारियां तो छुट्टी के दिन भी कर सकते हैं ना। इसलिए मैं जॉब क्यों छोड़ूं? और फिर ये जरूरी थोड़ी है कि पूर्वी के साथ जो हुआ वो सबके साथ होगा। अरे यार, अब अभी आई को क्या हो गया? इतनी मुश्किल से तो मैंने पूर्वी को अपने रास्ते से हटाया, और ये है कि मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला रही है। नहीं, मुझे 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 हर हाल में ऑफिस जाना ही होगा। आई, और मैं जानती हूँ तुझे मेरी चिंता है, पर मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। इस जॉब से मेरा फ्यूचर जुड़ा है, तो पूर्वी की गलतियों की सजा मुझे क्यों दे रही है? बाबा आप आई को समझाइए ना। आप जानते हैं ना आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है, और मैं ये जॉब में प्रोग्रेस भी कर रही हूँ। बहुत जल्द शायद मैं परमानेंट भी हो जाऊंगी। अब आई की इनसिक्योरिटी की वजह से मेरी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। प्लीज बाबा, आई को समझाइए ना। मंजू, पुन्नी ठीक कह रही है, जाने देना उसे ऑफिस। अब अपनी जिद के चक्कर में इसका करियर क्यों बर्बाद कर रही हो? लेकिन विनोद, वो जगह पुन्नी के लिए सही नहीं है। मंजू, मैं ये तो नहीं जानता कि वो जगह पुन्नी के लिए सेफ है या नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारी पुन्नी मैच्योर्ड है और वो जानती है कि कैसे बिहेव करना है। पिछली बार जब इससे गलती हुई थी तो मैंने कुछ ज्यादा ही हार्शली बिहेव किया था। वो गलती मैं अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मुझे पुन्नी पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें अपनी बेटी के ऊपर इतना ही भरोसा है तो ठीक है, ये ऑफिस जाएगी। लेकिन बेटा, दुनिया बहुत खराब है। तुझे ठीक लग रहा है वहां पर काम करना तो तू कर, लेकिन देख, अपना बहुत ख्याल रखना, पूरी तरह से चौकन्नी रहना, समझी? अच्छा, थैंक यू। क्या करती है? खेलने नहीं देती? जाने तो मैं नहीं खेलती। ऐसे रेसिंग में ना सामने वाला टक्कर देने वाला होगा तो ही मजा आता है। पागल जैसा खेलती है। लेकिन मैडम जी, मैं कैसे आपके साथ चैलेंज करूंगी? आप तो कार की रेस शुरू होने से पहले मेरी कार को ठोकर मार देती है। ऐसे थोड़ा कोई खेला जाता है। खेला जाता है? अरे इसको खेल के टैक्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्टिस। तुझे क्या सुनाऊं मैं? तू एक पागल अनपढ़। मैं नहीं खेलती। मैं क्यों नहीं समझूंगी मैडम जी? मैडम जी एक बार खेलिए ना, देखिए ना, मैं आपको इस बार हरा के दूंगी। मेरा मूड नहीं है, बात मत कर। क्या ओवी को क्या बोल रही है? अरे वॉकिंग को नहीं जाना है क्या? जा मेरा जूस लेके आओ। हाँ, अभी लेकर जा। ओवी, तेजू को फोन लगाना। कितने दिन हुए उसकी आवाज नहीं सुनी मैंने। लगाना। एक सेकंड। बोल रही? नहीं आजी, कॉल नहीं रिसीव कर रही है। मुझे लगता है वो टैक्सी चलाती होगी। मिस कॉल देखने के बाद फोन करेगी। आजी, एक बात बता तू मुझे। बोलना। तेजू टैक्सी चलाने लगी थी तब तो तू उससे बड़ा नाराज हुई थी, अब अचानक से क्या हो गया? मैंने तुम दोनों को पाल पोस के इतना बड़ा किया। मैं तेजू के स्वभाव को जानती। वो पैसे के लिए किसके भी सामने हाथ फैलाने वाली लड़की नहीं है, और इसलिए वो वहां जाकर टैक्सी चला रही। उसके इस फैसले की स्वावलंबन और हिम्मत की मैं कदर करती हूँ। अब देख, यहाँ आने के बाद वो अपनी कमाई मेरे हाथ में थमा देगी, और इसीलिए मैं उसकी खुशी छीनना नहीं चाहती। इसलिए मैंने उसको टैक्सी चलाने से ना नहीं कहा। समझी पागल? आजी, अब तुझे एक बात पता है क्या? तू इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आजी है।
कोई बात नहीं सुननी, मुझे ना आपसे बात करनी है, आपकी शक्ल देखिए। अब मुझे इस ऑफिस में काम करने में अनसेफ फील होता है, खास करके ऐसे बंद कमरे में। देखो मेरी बात, बचपन में मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, और दिलचस्प बात यह है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट भी था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता था तो तुम बहुत रेस्टलेस हो जाते थे, कुछ खाने पीने की सुध नहीं होती थी। आज भी ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। तुम्हारा दिल और दिमाग इज अ बिट आउट ऑफ सिंक। व्हाइट वन इज द स्ट्राइकर और तुम येलो बॉल स्टॉपर, नॉट योरसेल्फ। दैट प्रॉब्लम तो है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। I'm just fed up, मुझे समझ में नहीं आ रहा है what to do. So what's the problem? Dad, मुझे किसी से कुछ कन्फेस करना है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। I'm just not able to get it. Hey, ये कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? Is my robotic son in love? I can't believe myself. Dad, I'm serious. Oh, so am I. लेकिन ये प्यार व्यार कन्फेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं। You know why? क्योंकि तुम्हारे बाप के लिए भी बहुत मुश्किल था। मतलब मैं भी तुम्हारी तरह एक जमाने में वर्कहॉलिक हुआ करता था। बिजनेस डील्स, जेट सेटिंग, बिजनेसमैन, फ्लाइंग ऑल द टाइम फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। और फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में फाइन आर्ट्स का कोर्स कर रही थी। उसने मेरी जिंदगी में कुछ रंग भरे, मुझे प्यार करना सिखाया। मुझसे 15 साल छोटी थी, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। एंड देन शी गेव मी द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ माई लाइफ। जानते हो उसका नाम क्या था? अर्जुन किर्लोस्कर। यू। हाँ, मैं तुम्हारी मॉम के बारे में बात कर रहा हूँ। उसने मुझे हंसना सिखाया। मेरी इतनी ड्राई और बिजनेस डील से भरी हुई जिंदगी को उसने प्यार के रंगों से भर दिया। मेरी जिंदगी की ड्राई कैनवस को उसने इस तरह से रंगीन कर दिया कि उन रंगों की खुशबू आज तक मुझे आती है। I was wondering कि लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, but I didn't care. I was in love, damn it. If she wanted, she could have rejected me, but she didn't. And so, here's a lesson for you. जिंदगी में जब कुछ कीमती होता है तो उसे पाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। रिस्क नहीं लोगे तो don't expect magic. That was a bad shot. फिर भी मुझे ऐसा लगता है एक बार फोन करके उसे बता देना। आजी मैंने कहा ना मुझे उनसे कुछ बात नहीं करनी।